हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बाइनरी ब्रेन्स कोडिंग। मैं हूं सुदाम और आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्योंकि हम डिस्कस करेंगे एक बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट जो आपको पीएचपी प्रोग्रामिंग में काफ़ी काम आएगा। वेरिएबल्स। आपको समझना होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और कैसे आप इनका यूज़ करके अपने पीएचपी एप्लीकेशन में डाटा स्टोर और मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। आप किसी भी तरह का डाटा टेम्परेरली स्टोर कर सकते हो, जैसे नंबर्स, स्ट्रिंग्स या बूलियन वैल्यूज़। ये डाटा आप अपने कोड में कभी भी यूज़ कर सकते हो। पीएचपी में वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हम डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं वेरिएबल्स का, जैसे डॉलर नेम इज इक्वल टू राहुल, डॉलर एज इज इक्वल टू 28। इस एग्जांपल में हम दो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, नेम और एज। नेम के अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू राहुल स्टोर की है और एज के अंदर इंटीजर वैल्यू 28। जब आप ये कोड रन करोगे आपको आउटपुट में मिलेगा नेम इज इक्वल टू राहुल एंड एज 28। हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, नेम राहुल एज 28, ये हमारा आउटपुट है। तो ये था एक बेसिक एग्जांपल वेरिएबल्स का। अब समझते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको याद रखने चाहिए वेरिएबल्स क्रिएट करते वक्त। पीएचपी में वेरिएबल्स को डिफाइन करते वक्त कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर ये रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपके कोड में एरर आ सकते हैं। ये है डॉलर साइन, वैलिड कैरेक्टर्स, नो स्पेसेस अलाउड और केस सेंसिटिव। तो इसको देखते हैं कोड एडिटर में। जो भी वेरिएबल हम पीएचपी में बनाएंगे वो डॉलर साइन से स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वैलिड कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। तो हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं या अंडरस्कोर के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर ऑफ एज इज इक्वल टू 28 और डॉलर ऑफ अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 56, तो ये दोनों वैलिड नेम है। इनवैलिड में अगर $1 नेम लिखूंगा मैं तो ये इनवैलिड है। तो पीएचपी के वेरिएबल्स का नाम अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, कभी भी नंबर से नहीं स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है नो स्पेसेस अलाउड। तो पीएचपी के वेरिएबल्स में वेरिएबल के नेम्स में स्पेसेस अलाउड नहीं है। आप अंडरस्कोर या कैमल केस यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट नेम लिखना है, फर्स्ट स्पेस नेम इज इक्वल टू राहुल, ये नहीं लिख सकता हूं क्योंकि ये इनवैलिड है। इसके बदले मैं यूज कर सकता हूं कैमल केसेस या अंडरस्कोर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, या फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल रहेगा और नेम का एन कैपिटल रहेगा, नेम इज इक्वल टू जॉन। ये दोनों वैलिड हैं, स्पेस वाला अलाउड नहीं है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट हमारा, ये नो स्पेसेस अलाउड। थर्ड पॉइंट है हमारे पास केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वेरिएबल एक नेम से डिफाइन करता हूं राहुल और सेकंड वेरिएबल में कैपिटल में नेम इज इक्वल टू जॉन लिखता हूं, तो ये दोनों वेरिएबल बिल्कुल डिफरेंट हैं। हम चेक कर लेते हैं, इको डॉलर नेम और इको डॉलर नेम। इसके आउटपुट चेक करते हैं। ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं ये दोनों डिफरेंट हैं। पीएचपी इन दोनों को अलग ट्रीट करता है। इसका मतलब ये है कि नेम और कैपिटल में नेम जो है ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो राहुल और जॉन, तो ये नेम और डॉलर कैपिटल वाला और स्मॉल वाला दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। इसका मतलब जो हमारे पास पीएचपी है वो केस सेंसिटिव है। तो ये रूल्स फॉलो करने से आपको कोड में एरर्स होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अब वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन करना पीएचपी में काफ़ी आसान है। आप इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज़ वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, एक सिटी इज इक्वल टू मुंबई
और पॉपुलेशन इज इक्वल टू एक नंबर है। अब मैंने इसको क्या कर दिया है, अब मैंने इसको इको कर दिया है सिटी और पॉपुलेशन। यहाँ हमने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, सिटी और पॉपुलेशन। सिटी एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहा है, मुंबई। पॉपुलेशन एक इंटीजर स्टोर कर रहा है। चलिए अब इस कोड को रन करके देखिए, सिटी इज इक्वल टू मुंबई, पॉपुलेशन इज इक्वल टू 2932932। अब बात करते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन की। PHP में अगर आपको दो या ज़्यादा स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है तो आप डॉट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने दो अलग स्ट्रिंग्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ज्वाइन किया है डॉट ऑपरेटर के साथ। ये रहा हमारा डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर के साथ हमने इनको ज्वाइन किया हुआ है। अब इस कोड को रन करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए, फुल नेम इज इक्वल टू अमित शर्मा। अमित अलग था और शर्मा अलग था। अब इनको हमने क्या कर दिया है, कॉन्केटिनेट कर दिया है। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन काफ़ी यूजफुल होता है जब आप डायनामिक कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हो, जैसे यूज़र का नेम या कोई मैसेज। अब थोड़ा समझते हैं कि PHP में अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज़ कैसे वेरिएबल्स में स्टोर की जाती है। PHP डायनामिक टाइपिंग सपोर्ट करता है, मतलब आप किसी भी टाइप की वैल्यू को डायरेक्ट एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। PHP में कुछ कॉमन वेरिएबल टाइप्स ये हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और एरे। ये टाइप्स आपको PHP में डिफरेंट डाटा टाइप हैंडल करने के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अब किसी भी वेरिएबल की डाटा टाइप को चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे where dump फंक्शन का। तो देखते हैं कोड पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है नेम इज इक्वल टू जॉन। अब मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा where_dump। ये हमें बताएगा इस वेरिएबल की टाइप क्या है। where dump और फंक्शन के अंदर हम इसके पैरामीटर पास करेंगे नेम। तो इसकी आउटपुट चेक करते हैं, ब्राउज़र पे चलेंगे। अब ये क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप है और इसकी लेंथ कितनी है 4 और इसमें वैल्यू क्या है जॉन। तो स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक जॉन, हेलो वर्ल्ड, ऐसे ही। अब स्ट्रिंग को बनाने के लिए हम सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिंगल कोट्स के साथ यूज़ किया है, मैं इसको डबल कोट्स के भी साथ कर सकता हूँ। ठीक है, चेक करते हैं। ये देखिए, फिर भी ये क्या आ रहा है, स्ट्रिंग 5 और इसमें वैल्यू कितनी है राहुल। तो हम स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए सिंगल कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं और डबल कोट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स। तो देखते हैं इंटीजर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। इंटीजर डिफाइन करने के लिए एज इज इक्वल टू 12। कोई भी इंटीजर वैल्यू असाइन करनी है एक वेरिएबल को, एज इज इक्वल टू 12 हमने डाल दिया, तो इस वेरिएबल की टाइप जो हो जाएगी वो हो जाएगी इंटीजर। चेक करने के लिए where dump और वेरिएबल का नेम। तो देखिए, इस वेरिएबल की टाइप क्या हो गई, इंट हो गई, और इसके अंदर वैल्यू जो है वो है 12। ऐसे ही हम इंटीजर टाइप वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोट। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें एक डेसिमल पॉइंट होता है या एक नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ परसेंटेज इज इक्वल टू 62.5। अब इसकी टाइप चेक करने के लिए where_dump और परसेंटेज वैल्यू चेक करते हैं ब्राउज़र पे। तो देखिए, इस वेरिएबल की जो टाइप है वो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और इसके अंदर वैल्यू है 62.5। नेक्स्ट है हमारे पास बुलियन। बुलियन रिप्रेजेंट करता है 2 पॉसिबल स्टेट्स को, एक ट्रू और एक फॉल्स को। मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू ट्रू और इसकी टाइप चेक करने के लिए मैं करता हूँ where dump और वेरिएबल नेम x। तो ये देखिए, इसका आउटपुट आ रहा है बूल, मतलब टाइप इसकी बुलियन है और इसके अंदर वैल्यू है ट्रू। ऐसे ही हम बुलियन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एरेज। एरेज मल्टीपल वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल में स्टोर करता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ फ्रूट्स इज इक्वल टू, उसको बनाने के लिए हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे, इसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। मैंने एक वेरिएबल बनाया फ्रूट नाम का और उसमें मैं डालूंगा एप्पल और बनाना। तो ये एक हमारे पास एरे बन गया फ्रूट्स
का एरे जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं एप्पल और बनाना। इसकी टाइप चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम करेंगे var_dump और वेरिएबल का नेम, इसमें क्या है फ्रूट्स, और टर्मिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउज़र पे इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए इसकी टाइप आ रही है हमारे पास एरे। ये टू डिफाइन कर रहा है कि इसके अंदर 2 एंट्रीज हैं, जिसमें 0 इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिसकी लेंथ 5 है और वैल्यू है एप्पल। 1 इंडेक्स पे स्ट्रिंग है और उसकी लेंथ 6 है और वो वैल्यू है बनाना। तो PHP के एरेज जो हैं वो हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होंगे। तो ये था एरेज के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारे पास नल वेरिएबल। नल वेरिएबल को चेक करने के लिए कोड एडिटर की तरफ चलते हैं। नल एक स्पेशल डेटा टाइप है जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, वो है नल। नल टाइप का वेरिएबल वो होता है जिस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की होती है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू नल। अब इसको करते हैं टाइप चेक कर var_dump और वेरिएबल नेम $x। तो ये देखिए इसकी क्या आ रही है आउटपुट कि नल। ये टाइप क्या है नल, इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। अब चेक करते हैं कि वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेंज कैसे किया जाता है। इस एग्जांपल में पहले हमने स्कोर वेरिएबल को वैल्यू दी 50 और बाद में उसी वेरिएबल की वैल्यू को 100 से अपडेट कर दिया। आउटपुट होगा इनिशियल स्कोर इज इक्वल टू 50 और अपडेटेड स्कोर 100। PHP वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को डायनामिकली चेंज करना काफ़ी ईजी होता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की जो आप PHP वेरिएबल्स के साथ काम करते वक्त फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले है मीनिंगफुल वेरिएबल नेम। हमेशा वेरिएबल्स को मीनिंगफुल नाम दो ताकि आपको कोड समझने में आसानी हो। सेकेंड है यूज़ कमेंट्स। कोड में कमेंट्स लिखना अच्छा होता है ताकि आपको या किसी और को कोड समझने में दिक्कत ना हो। थर्ड है अवॉइड ओवरराइटिंग अननेसेसरली। जितना हो सके अवॉइड करो एक ही वेरिएबल को बार बार ओवरराइट करना या अपडेट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि PHP में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे उनको डिफाइन और यूज़ करते हैं, अलग अलग डाटा टाइप्स को वेरिएबल्स में कैसे स्टोर करते हैं और कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको याद रखनी चाहिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे PHP डाटा टाइप्स और उन्हें कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बाइनरी ब्रेन्स कोडिंग को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।